पूछेगा तो सीधे कहेगा तंत्रिका तंत्र किसे कहते हो, कोई आंसर इतने, ठीक है, एक ही लाइन, ठीक है। अगर 5 नंबर पूछ देगा तो पूरा बायोडाटा होकर जीवनी लिखा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में जानो। तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करे। तंत्रिका तंत्र कैसा होता है हम लोग के शरीर में या किसी के शरीर में, इस तरीके से उसका फिगर आता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग शुरुआती चीज जानते हैं क्या है, क्या कह रहा है, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण अंगों के वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मान ले कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वातावरण सामंजस्य है। जैसे हमको लिखना है तो किसका इसकी जरूरत पड़ रहा है, हाथ की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। और किसकी, बोर्ड के, या हमको ताली बजाना है तो ताली कैसे बजेगा, एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगा, दोनों हाथ की ताली के सहारा लेना होगा। तो दोनों हाथ में क्या हो गया, सामंजस्य हो गया, क्या हो गया। तो क्या कर रहा है इसमें, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण अंगों के वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहता है। एक अंग दूसरे से क्या करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरु, रज्जु, ठीक है, मस्तिष्क, मेरु, रज्जु और इससे निकलने वाली तंत्रिका को गणना की जाती है। तो मस्तिष्क के पीछे मेरा क्या होता है, मेरु रज्जु होता है, ठीक है। मेरु रज्जु और उनसे निकलने वाली क्या होता है, तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई, या ऐसे पूछेगा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ भी है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसे पूछेगा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ऑप्शन में रहेगा, एक में न्यूरॉन, दूसरा कुछ और, 3 को कोई और ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन कौन रहेगा, न्यूरॉन। तो हम लोग को याद रखना है, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। इसकी संरचना मानव शरीर में काफी जटिल होती है। इसकी जो संरचना होता है, हमारे शरीर में जो संरचना होता है हम लोग के शरीर में, वो कैसा होता है, जटिल के रूप में होता है। किस रूप में होता है, जैसे देखिए कि है ना, जटिल है, गतरे गतरे में इकलल उकलल है, ठीक है, यह हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। और यह क्या होता है, काफी जटिल होता है। यह क्या होता है, जटिल होता है मानव शरीर में। किसके शरीर में, मानव शरीर में। तंत्रिका तंत्र में 100 बिलियन तंत्रिकाएं कोशिका पाए जाते हैं, 100 बिलियन, ठीक है, कितना बिलियन, 100 बिलियन। मतलब 1 लाख में कितना, मतलब 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में देखता हुआ कि किसी का व्यूअर हो गया एक कितना मिलियन, 1 मिलियन मतलब क्या समझना, उसमें 10 लाख उसका फॉलोवर हो गया, कितना, 10 लाख आदमी उस चीज को देख लिया। अगर तो कहेगा 100 बिलियन कोई व्यक्ति देख लिया हुआ किसी का वीडियो, तो वो तो क्या होगा, उसका 100 लाख आदमी देख चुका हुआ, कितना, हाँ, यहाँ देखिए 1 मिलियन मतलब कितना हुआ, समझिए पहले, नहीं समझ, 1 मिलियन तो इसका मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो यहाँ क्या है, 100 बिलियन है, तो इसका मतलब कितना लाख हो जाएगा, तो 100 बिलियन मतलब कितना होता है, यहाँ 100 लाख बराबर 1 बिलियन होता है, 100 लाख बराबर 1 बिलियन होता है। जैसे 10 लाख होता है ना 1 मिलियन, तो उसी तरह 100 लाख बराबर क्या होता है, 1 बिलियन है। तो इतने 100 बिलियन मतलब कितनी कोशिका, तंत्रिका कोशिका होगा, ठीक है। कोशिकाएं पाई जाती है जिसका 90% भाग, कितना प्रतिशत भाग, 90% भाग मस्तिष्क में पाया जाता है, खोपड़ी में,
इतना खोपड़ी न कहता है, ज्यादा खोपड़ी खराब करवे तो समझ ले तो नक्शा उक्सा सब बिगड़ जाता। तो यही मस्तिष्क में ही कितना कितना कोशिका पाया जाता है, 90%। मतलब इस 100 बिलियन का 90% भाग खाली मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। कितना? 100 बिलियन का 90% भाग किसमें? मस्तिष्क में पाया जाता। मान लीजिए 100, यहाँ सीधे 100 रहता तो 100 में 90%, मतलब 90 गो 100, जैसे 100 हुआ और 100 का 90%, तो 90 गो, कै गो? 90 गो चीज हमारे खाली मस्तिष्क में पाएगा। तो यहाँ तो 100 बिलियन है, कितना है उसका कोई अंत नहीं है। उसका कितना 90% भाग कहाँ पाया था? हमारे मस्तिष्क में पाया था। याद रखेंगे, यहां से भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहेगा मानव शरीर के में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं पाया जाता है, तो याद रखेंगे 100 बिलियन। उसका कितना हिस्सा भाग मस्तिष्क में पाया जाता है? तो 90% भाग मस्तिष्क में पाया जाता है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बना, और यहां से भी बन सकता है मानव शरीर में कि कोशिका कैसी होती, तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? तो जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल होता है। अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर के ग्राही अंगों में सूचना लेकर तंत्रिका केंद्र तक पहुंचाना। बहुत ज्यादा, मतलब यहां से भी सूचना लेगा, बहुत सारे जगह से लेकर कहां पहुंचाएगा? ये केंद्रक के पास पहुंचाएगा। यह हमारा केंद्रक है, इसके पास क्या करेगा? ये पहुंचाएगा। सतह से सूचना लेकर कहां पहुंचाएगा? केंद्रक के पास पहुंचाएगा। अब इसके कई प्रमुख अंग है, जैसे साइटोन है, एक्सॉन है, टेट्रॉन है, इसमें बहुत सारा है, जैसे टेट्राइड्स है, साइटोन है, केंद्रक है, एक्सॉन है, श्वास कोशिका है, रेनवियर नोटस है, मेडुलरी है, एक्सॉन बल्ब है, सूत्र युग्मन गाढ़े है, बहुत सारा ना है। इसमें क्या है? बहुत सारा अंग है। अब इस अंग का क्या क्या संरचना का भाग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचना में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। तंत्रिका तंत्र के संरचना में यह भाग लेने वाले, इसी को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचना में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। अब इसके एक एक अंग की जानकारी लेंगे। इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है, सब अंग की जानकारी लेते हैं। तो पहला कौन है? डेंड्राइट्स। पहला क्या है? डेंड्राइट्स। पहला क्या है? इसका क्या कार्य है उसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका में छोटी, बड़ी, महीन शाखाएं पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं? शाखाएं पाई जाती है। छोटा और बड़ा शाखाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। देखो ये सब जो है, इस सब का इसका क्या है? शाखा है। तंत्रिका कोशिका का यह सब क्या है? शाखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब है साइटोन। क्या है? साइटोन। तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार मतलब समझा? स्टार, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ना तो इसको क्या बोलते हैं? रे तारा तुम कैसे? तो तारा कैसन होता है? स्टार टाइप के होता है ना। ऐसे जैसे ये स्टार बना हुआ है, इसको अगर ऐसे मिला देते तो ये स्टार हो जाएगा कि नहीं? ये सब हटा देंगे तो यह जो स्टार होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ताराकार कोशिकाएं होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। जैसे ये देखो, ये सब भाग है ना, ये सब किसका भाग है? ये इस साइटोन का भाग है। ये सब किसका भाग है? साइटोन का है। ठीक है, इतना हम लोग को इसको याद करके लाना है। समझ गया ना? चलिए बतलाओ, तंत्रिका बोलो। तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, बतलाइए, तंत्रिका तंत्र में कितना बिलियन कोशिकाएं होता है? लगभग 100 बिलियन कोशिकाएं होता है। अब बतलाइए, उसका कितना प्रतिशत भाग मस्तिष्क में होता है? 90% भाग मस्तिष्क में पाया जाता है। 90% भाग उसका मस्तिष्क में पाया जाता है।
चलिए इतना हम लोग को याद करके लाना है, ठीक है।